केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत की ध्वज संहिता में संशोधन करके खादी के अलावा मशीन से बने राष्ट्रीय झंडों के निर्माण और आयात की अनुमति दे दी है, जो पॉलिएस्टर से बनेंगे। इसके विरुद्ध आज समाजवादी पार्टी व उत्तर प्रदेश प्रांतीय व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने प्रांतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष व सपा व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता के नेतृत्व में सत्याग्रह कर मंडलायुक्त कार्यालय में प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने इसको भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, शहीदों के त्याग, बापू के बलिदान व स्वाभिमान का अपमान और खादी उद्योग को बर्बाद करने वाला कदम बताया। व्यापारियों ने कहा कि इस संशोधन से चीन जैसे दुश्मन मुल्क भी भारत का ध्वज पॉलिएस्टर व मशीन से बनाकर भारत में बेचेंगे, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्र का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि चीन निर्मित ध्वज भारत भर में लहराए जाएंगे। छोटे खादी उद्योग व कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। चीन हमारे ही देश का मजाक उड़ाएगा कि तुम्हारे झंडे हम बनाते हैं, हमारे झंडे बनाकर हमको बेचकर मुनाफा कमाकर हमारे ही खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए उस धन को चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद में प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन देश के करोड़ों व्यापारियों, किसानों और युवाओं का तिरस्कार होगा और स्वदेशी व आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यंग भी साबित होगा। मेक इन इंडिया का नारा आधारहीन साबित होगा। खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज भारत की विशिष्ट पहचान है और ये देश के स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों का प्रतीक है। खादी स्वतंत्रता का ताना बाना है और गांधी जी चाहते थे कि तिरंगा झंडा हाथ से काती और हाथ से बुनी हुई खादी का ही हो। इस प्रकार ये नया संशोधन स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और गांधी जी की इच्छा के एकदम खिलाफ है। ये कदम न केवल खादी की परिभाषा को कमजोर करेगा, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं को भी कमजोर करेगा। इस अवसर पर विनय कुमार, मनोज चौरसिया, जय गुप्ता, दीपू श्रीवास्तव, सोनू वर्मा, मोहम्मद इब्राहिम और छोटे अली आदि लोग उपस्थित रहे। लोक भारती डिजिटल के लिए संवाददाता अजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ मंडलायुक्त कार्यालय कानपुर में और यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं सपा के नेता, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए हैं। यहाँ पर अभी सरकार ने फ्लैगशिप जो कानून है उस पर संशोधन किया है और अब उसमें संशोधन के आधार पे जो राष्ट्रीय ध्वज हमारे खादी से बनते थे, अब उन्हें संशोधन करके ये कर दिया है कि वो खादी के अलावा कॉटन, सिल्क या पॉलिएस्टर किसी में भी बन सकते और मशीन से बनाए जाएंगे। तो इसका बहुत विरोध हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में इस तरह की राजनीति करना नितांत दुखद की बात है। इसी बीच में हमारे में मौजूद है सपा के नेता, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस मुद्दे के लिए यहाँ पर आए। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि हमारे इंडियन जो फ्लैग का कोड है, जिसमें हम लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए कहते हैं, जिसको संहिता को, उसमें गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने एक संशोधन कर दिया, जिस संशोधन के तहत पहले खादी से हमारे राष्ट्र ध्वज का निर्माण होता था। अब पॉलिएस्टर और मशीन से भी उसको बनाने की अनुमति दे दी गई है और आयात निर्यात पे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। आज हालात ये हो जाएंगे कि इस संशोधन की वजह से चीन जैसे मुल्क जो लगातार भारत का विरोध करते हैं, भारत के खिलाफ आतंकवाद की मदद करते हैं, हमारे सैनिकों को मारते हैं, हमारे पुलिस वालों को कश्मीर में मरवाते हैं और हमारे कई क्षेत्रों पे जो चीन लगातार कब्जा कर रही है। अब आप सोचिए, जिस वर्ष भारत सरकार अमृत महोत्सव जिसकी तैयारियां पूरी चल रही, घर घर झंडा लगाना है, आप सोचिए अगर चाइना से निर्मित हर झंडे हर घर में लगेंगे, हमारे कार्यालयों में लगेंगे, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे समाजवादी, हमारे जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन, हमारे जितने शहीद हैं, बापू, इन सब का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होगा। हम लोग आज यहाँ पे मंडलायुक्त कार्यालय में हम लोग ने आप यहाँ पे आके ज्ञापन देते हुए मांग की है कि इस संशोधन को या तो वापस लिया जाए या इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया जाए कि कोई भी किसी अन्य देश से निर्मित कोई भी सामग्री या हमारे ध्वज कतई नहीं लिया जाएगा। जो भी ध्वज का निर्माण हो वो भारत की मिट्टी पर हो, भारत के लोगों द्वारा हो, भारत की कंपनियों द्वारा हो, भारत के ही नागरिकों द्वारा हो। इस बात की आज हमारी मांग। राष्ट्रीय ध्वज में इस तरह का संशोधन कर देना नितांत दुखद है, क्योंकि एक तरफ भारत सरकार अमृत महोत्सव आजादी का मना रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय ध्वज में इस तरीके का परिवर्तन करना नितांत दुखद है। कैमरामैन
विनय कुमार के साथ अजय त्रिपाठी, लोक भारती कानपुर।